हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती के लिए हिंदी सब्जेक्ट को। इसमें का आज हमारा जो टॉपिक लिए हैं वह लिए हैं क्या, वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। क्या बात करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों की क्रमबद्ध समूह को, क्या भैया, वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 52 यानी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ें, आगे देख लीजिएगा वर्ण किसे कहते हैं। क्या वर्ण, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। वर्ण और ध्वनि एक ही होते हैं। क्या, वर्ण और ध्वनि दोनों क्या हैं, एक ही हैं। चाहे आप वर्ण कहो चाहे आप क्या ध्वनि कहो, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। लेकिन लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं, और मौखिक रूप को क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। वर्ण के उच्चारित रूप को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। वर्ण के उच्चारित रूप को हम क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा ध्वनि। यदि आपको ऑप्शन में ध्वनि ना मिलेगा तो आप क्या लगा दोगे, वर्ण। यदि दोनों होंगे तो आप किसको वरीयता देंगे, तो सबसे नंबर 1 पे ध्वनि को वरीयता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे देख लेंगे अगला क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जब आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी, तब आपका आंसर आना चाहिए शब्द। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तब आपका आंसर आना चाहिए वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर आना चाहिए वाक्य। वर्ण क्या है, बात करेंगे वर्ण। तो वर्ण को लिपि चिन्ह, वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। लिपि, वर्णों की लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि किससे कहते हैं, तो वर्णों को लिखने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। आइए, एक तरफ भाषा और एक तरफ लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका आंसर आएगा देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तब भी देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए रोमन। क्या है, रोमन। क्लियर है भैया। चलो अब बात करते हैं वर्णमाला। अभी आपने देखा वर्णमाला, तो वर्णमाला को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। क्या, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड करेंगे, स्वर और व्यंजन। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल किसकी, स्वर की। तो स्वर को हम पूरी तरीके से आज डिस्कस करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण जो होगा वह स्वतंत्र रूप से होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 11। वो 11 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये 11 जो होंगी ये क्या कहलाएंगे, स्वर। लेकिन एक नोट में आपके सामने दे रखा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बताओगे 10। उनमें से कौन नहीं होगा, तो री जो है इसे स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे बात करेंगे स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन, बनावट के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर, पहला क्या होगा, मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, आपका आंसर आना चाहिए 4। वो 4 कौन कौन से होंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री। ये वर्ण क्या होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे चलेंगे, दूसरे नंबर पे बात करेंगे हर्ष, क्या, दीर्घ स्वर की। क्या, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 4। कौन कौन से होंगे, आपके सामने बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ये क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होंगे, ऐ, आए, औ, और। ये 4 जो होंगे ये क्या होंगे, संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। देखो संधि स्वर क्या होते हैं भैया, संधि स्वर के नाम से। तो संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक हो जाएगा सजाती और दूसरा हो जाता है विजाती। सजाती स्वरों का मतलब क्या होगा, जो समान होंगे। जैसे यहाँ पर बड़ा आ, तो बड़ा आ किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस छोटा है। देखो समान होंगे, छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर क्या बना है, बड़ा आ। तो ये क्या समान है, तो सजाती। और विजाती क्या हो जाएंगे, इन्हें मैंने नोट करके लिखा है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर आप अभी देख चुके हैं। संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, ये आपके सामने संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्या है, जो विजाती स्वर होंगे वो सारे संयुक्त स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी जो संयुक्त स्वर होंगे वही विजाती स्वर होंगे। आगे बढ़ें, चलो आगे बात करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भी स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3। सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर 1 मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर के नाम से जाना जाता है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से सामने, आपके सामने दे रखे हैं, नोट में आपको दे रखा है। इन्हें
हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बात करेंगे दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कितने, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। संख्या कितनी होती है इनकी, 7 होती है। इनमें से यदि जो 3 हैं, कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन्हें हम लोग दीर्घ मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, मूल दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। देखो एक होता है मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। यदि वो बोलेगा मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितने लगाओगे, 3। कितने लगाओगे, 3। और 3 कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, ये बच्चे हैं संयुक्त स्वर, तो जो शेष बचते हैं क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर के नाम से आ जाएंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो देखो ये मूल दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर ये जो होगा बी ऑप्शन जो आएगा ए क्या है, ये संयुक्त स्वर होगा, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 3। कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्लियर है मेरे दोस्त। चलो अब हम बात करते हैं प्लूत स्वर की, तो प्लूत स्वर क्या होगा, उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है और इन्हें ग्रामीण स्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्लूत स्वर को ग्रामीण स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। इनकी मैंने एक ट्रिक याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है आपके। देखो क्या है, आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो देखो आ ओ, आ से बड़ा आ हो जाएगा, ओ से दोनों हो जाएंगे, होंगे, और ऊ छोटा ऊ से यहाँ पर दोनों, छोटा और बड़ा ऊ, इनको क्या पीछे पीछे, यानी पीछे पीछे का मतलब पश्च स्वर। और आ को छोड़ो बीचे बीचे, जो छोटा आ बचा है इसको क्या है, बीचे बीचे मतलब मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और जो शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर है भैया। चलो अब ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होंगे, 2। कौन कौन सी, एक वृत्ताकार स्वर और एक आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार में क्या होगा, वृत्ताकार में जब आप उनका उच्चारण करोगे तो आपका जो मुख होगा, ओष्ठ जो होंगे गोल हो जाएंगे। जैसे आप देखो बोलोगे ऊ ऊ आओ आओ, ये 4 जो होंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे 4। और जो शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, आवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। कैसे, आवृत्ताकार। अब ताल के आधार पर, ताल के आधार पर जो स्वर के भेद होंगे वो कितने होंगे, 4। ताल के आधार पर कितने होंगे, 4। कौन कौन से, समृत स्वर, समृत स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, आए और आओ। विवृत स्वर के अंतर्गत कौन आ जाएगा, विवृत स्वर, तो विवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा बड़ा आ। और अर्ध विवृत स्वर में छोटा आ, ए और आओ, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अर्ध विवृत स्वर। बात करेंगे आगे। नोट, स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होंगे, ये 3 वर्ण होते हैं जो स्त्रीलिंग वर्ण होंगे, छोटी ई, बड़ी ई और री। प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर कौन कौन से होंगे, 3, छोटा आ, छोटी ई और ऊ। इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। कौन कौन से, ये आपके सामने हैं। स्पर्श स्वर, स्पर्श संघर्षी स्वर किसे कहेंगे, तो छोटी ई और बड़ी ई को स्पर्श संघर्षी स्वर कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होंगे, अंग और आहा, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखो इसके आगे एक टॉपिक बचा है, व्यंजन। क्या, व्यंजन। इस व्यंजन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्यंजन की जितने भी डिटेल होगी उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो हमारा देखो स्वर भी कंप्लीट हो गया है ना, व्यंजन भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में वर्णमाला से जो भी प्रश्न बनेंगे, वर्णमाला से जो भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए होंगे, है ना, जो आने वाले संभावित होंगे, जो यूपीपी में पूछे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले आप क्या करिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जो मैंने बताया है नोट्स जरूर बनाइएगा। और इसकी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, है ना। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे देंगे। आप टेलीग्राम जो नहीं ज्वाइन किया है उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और वहाँ से हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है।
टेलीग्राम की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर PDF आप अच्छे से लेकर के आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू।